अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामी एक बीमारी की। होता यह है कि कुछ लोग रात को जब सोते हैं तो सोते में उनका सांस रुकता है और बार बार रुकता है, तो इस बीमारी को हम कहते हैं OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अगर हम इसका लफ्जी मतलब समझने की कोशिश करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है रुकावट, स्लीप ज़ाहिर है नींद को कहते हैं, एपनिया एपनिया कहते हैं सांस का रुकना, सांस का रुक जाना, बंद हो जाना। इसका मतलब है कोई ऐसी कंडीशन जो रात को सोते वक्त सांस को बार बार रुकने की वजह बने, उसे हम कहेंगे OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये बहुत अहम बीमारी है क्योंकि मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनका मैनेज होना ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या बनती हैं। इसकी दो मेन वजह आमतौर पे होती हैं। एक तो मोटापा इसकी वजह होती है और एक होता है कि जो फालिज होता है बाज़ लोगों को, तो बाज़ लोगों में मोटापा और फालिज दोनों इकट्ठे होते हैं। और किन लोगों में ये आमतौर पे ये बीमारी ज़्यादा होती है? मर्दों में औरतों की निस्बत ज़्यादा है, सिगरेट पीने वालों में ज़्यादा है, अगर कोई नींद की गोलियां ज़्यादा खाते हैं या खुदा न खास्ता वो शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनमें ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर किसी की उम्र ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात ख़ास तौर पे बच्चों में जो उनका गले बड़े हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि टॉन्सिल बड़े हुए हैं या एडेनॉइड्स बड़े हुए हैं, तो उनके अंदर ये ज़्यादा होता है। और बाज़ औक़ात लोगों के चेहरों की साख्त ऐसी होती है कि उसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो आमतौर पे इसकी जो अलामात ये होती हैं कि रात को सोते हुए सांस रुकता है बिल्कुल या कम हो जाता है, और ये बार बार ये अमल हो रहा होता है। और इस बाज़ औक़ात सोया हुआ इंसान बड़ी कोशिश करके ज़ोर से सांस लेता है क्योंकि उसका सांस रुका हुआ होता है या कम होता है, तो उस की रुकावट को दूर करने के लिए वो लंबा सांस लेता है। तो ये घर वालों को की ऑब्जर्वेशन ये होती है कि ये सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ साथ ये होता है कि ये जो रात को सोया हुआ मरीज़ बेचैन होता है, उसको खराटे या स्नोरिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है और ऐसे लगता है जैसे किसी के गले में कोई चीज़ फंस रही है, यानी घर वाले ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। और इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से दिन के टाइम पे ये लोग ऊँघते रहते हैं, सुबह उठते इनके सर में दर्द होता है और इनके जिस्म में हर वक्त थकावट रहती है और इनको दिन के वक्त इनको बार बार ये सोने की हालत में जाते हैं क्योंकि रात को इनकी नींद पूरी नहीं हुई होती या क्वालिटी स्लीप नहीं होती। और इन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन होती है इनको? अगर कोई खुदा न खास्ता ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मरीज़ है, उसको तशख़ीस करना और इलाज करना इसलिए ज़रूरी है कि वरना उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं, जैसे ये वो लोग हैं जिनके अंदर शुगर का मसला बहुत ज़्यादा होता है, ये वो लोग हैं जिनके अंदर क्योंकि ये रात को प्रॉपर नहीं सोते तो दिन में ड्राइविंग करते हुए इनके एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, इनके अंदर दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं, इन मरीज़ों में दिल का रिदम ज़्यादा ख़राब होता है, इन मरीज़ों में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, इन मरीज़ों की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, इन मरीज़ों में हाइपरटेंशन एक ख़ास किस्म का एक होता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इन लोगों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। इसकी तशख़ीस कैसे होती है दोस्तों? इसकी तशख़ीस का एक बहुत बुनियादी टेस्ट है, उसे हम कहते हैं पोलीसोमनोग्राफी। यानी ये सोए हुए मरीज़ों पर किया जाता है टेस्ट। ये बाकायदा इसके लिए कुछ मशीन या तारें लगाई जाती हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती, लेकिन ये बहुत अहम टेस्ट है। स्लीप स्टडी भी इसे कहते हैं, पोलीसोमनोग्राफी भी इसे कहते हैं। तो इस टेस्ट में क्या होता है दोस्तों कि जो एपनिया यानी सांस का रुकना और हाइपनिया यानी सांस का कम होना और फिर कितनी देर नींद पूरी हुई है, इसका जायज़ा लेते हैं। और फिर एपनिया के जो स्पेल होते हैं और हाइपनिया के जो स्पेल होते हैं उनको जमा करते हैं और इनको तकसीम कर देते हैं उन घंटों से जितने घंटे मरीज सोया हुआ होता है। अगर तो ये 15 से ज़्यादा बन जाए तो फिर बाकी अलामात ना भी हों तो इसका मतलब है कि उस शख्स को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। लेकिन अगर ये 5 से ये ज़्यादा है, यानी एपनिया प्लस हाइपनिया डिवाइडेड बाय आवर्स ऑफ स्लीप के जितनी देर सोए हैं, अगर ये 5 से ज़ायद हैं तो फिर देखते हैं कि अगर अलामात भी साथ हैं, जैसे कि स्नोरिंग है, खराटे लेना, सुबह उठते ही सर में दर्द है, दिन में ऊँघते रहना है और बेचैनी रहना है, तो बाकी भी जो अलामात हैं, अगर ये अलामात मौजूद हों और 5 का स्कोर हो, ये जो एपनिया हाइपनिया इंडेक्स इसको कहते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि इस शख्स को OSA या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। अगर किसी की तशख़ीस हो जाए तो फिर इलाज कैसे करते हैं दोस्तों? इलाज के लिए सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो उस वज़न को कम करना चाहिए। दूसरा फिर हम देते हैं कि जैसे CPAP है, कंटिन्यूस
पॉजिटिव एयरवे प्रेशर या बाई पैप है, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये मशीन लगा के लोग सोते हैं तो उनमें फिर ये प्रॉब्लम नहीं होता। यानी पॉजिटिव एयरवे वेंटिलेशन इसको हम कहते हैं। ये दो तो हैं मेन इलाज। इसके अलावा दोस्तों बाज़ औक़ात अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको स्मोकिंग से मना किया जाए। कुछ लोगों में हम सर्जरी करते हैं कि अगर किसी का टॉन्सल भी बड़ा हुआ है जैसे, और किसी को एडेनॉइड्स बड़े हुए हैं, या फिर किसी का अगर चेहरे की साख्त ऐसी है कि जब वो सोता है सांस अंदर जाता है तो वो रास्ता बंद हो जाता है, तो फिर सर्जरी की जाती है। इसे हम कहते हैं यूवुलो पैलेटो फेरिंगोप्लास्टी। यूवुला ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, और पैलेट कहते हैं तालू को, और फेरिंग्स होता है गले का पीछे का हिस्सा। अगर इसका मवाद बड़ा हुआ होता है तो सर्जरी करके इस रास्ते को क्लियर कर दिया जाता है। यूवुला को हटा देते हैं, सॉफ्ट पैलेट को ट्रिम कर देते हैं, ताकि जब मरीज सांस ले रहा हो तो उसका रास्ता बंद ना हो। तो एक तो ये है। इसके अलावा हम यूज करते हैं ओरल अप्लायंसेस। ओरल अप्लायंसेस क्या होते हैं कि जब मरीज सोता है तो उसके मुंह में एक, ये आप देख रहे हैं कि ये चीज रखी जाती है अप्लायंस, एक आला टाइप का। तो जब वो सांस भी लेता है तो सांस बंद नहीं होता, तो ना तो खराटे आते हैं और ना ही सांस रुकता है। इसके अलावा बाज मरीजों में हम जो 12वीं नर्व होती है जिसको हम हाइपोग्लॉसल नर्व कहते हैं, तो उसको स्टिमुलेट करते हैं एक आला लगा के। ये आप देख रहे हैं, इस आले की दो तारें हैं। एक तार होती है जो हमारे सांस लेने के अमल का जायजा ले रही होती है, वो अपने सिग्नल भेजती है इस बैटरी को। फिर आगे एक दूसरी तार इससे जा रही है 12वीं नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए, क्योंकि जो 12वीं नर्व होती है, हाइपोग्लॉसल नर्व होती है, वो हमारे जो मुंह के अंदर जितने मसल्स होते हैं जो खास तौर पे सांस लेने के दौरान हमारे इस रास्ते को बंद कर देते हैं, तो उसको स्टिमुलेट करता है, तो वो रास्ता बंद नहीं हो पाता। इसे कहते हैं हाइपोग्लॉसल नर्व स्टिमुलेशन। और इसके अलावा अगर ये सब कुछ फेल हो जाए और किसी की जान पे बन जाए, किसी के लिए मसला इतना हो कि उसकी जान जाने का खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसकी मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं कि क्या क्या होती हैं इस मसले की वजह से, तो उस सूरत में आखिरी हरबे के तौर पे हम फिर ट्रेकियोस्टमी करते हैं। ट्रेकिया ही होता है सांस का नरखरा, ओस्टमी कहते हैं सुराख बनाना। तो डॉक्टर ऑपरेशन करके एक छोटा सा इसमें एक सुराख कर देते हैं, तो मरीज का ये सारे का ऊपर का हिस्सा बाईपास हो जाता है, तो वो सांस लेता है, आराम से सोता है, और उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। इस वीडियो में अगर मैं आपको कोई एक खास पैगाम दे पाऊं, वो ये है कि अपना वजन हमेशा कम रखें, अपने आप को मोटापे का शिकार मत होने दें। मोटापा 101 दूसरी बीमारियों की वजह बनता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की किसी हद तक समझ आई होगी। इन वीडियोस का मकसद आम लोगों के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियोस होती हैं, इसलिए आपको बीच में टर्मिनोलॉजी भी नजर आएगी। और अगर आपको एक लेमैन के तौर पे इस वीडियो में से या इस तरह की किसी भी वीडियो में कुछ समझ आती है, और कोई आपके जानने वाला, आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर किसी भी ऐसे प्रॉब्लम का शिकार है, तो बराए मेहरबानी इसमें से समझ आने वाली कोई चीज़ ज़रूर उनको बता दें कि शायद किसी का भला हो जाए। दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।